मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। किसकी स्टोरी है? स्टोरी है मछली की, फिश की। तो इस फिश का नाम था द रेनबो फिश। द रेनबो फिश हैड ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी, चमकदार, ब्यूटिफुल रेनबो फिश इट वॉज। एंड हर नेम वॉज ऑल्सो रेनबो। And in that pond, everyone used to come from very far off places to see the rainbow fish. She was so famous. सब उसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उस पॉन्ड में और भी कई सारी फिश थी। कोई थी ग्रे कलर की, कोई स्पॉटेड थी, कोई ब्लैक भी थी, और गोल्डन फिश भी होती थी एक। ऐसे कई तरह की अलग अलग फिश थी। बट रेनबो फिश से ज्यादा सुंदर फिश कोई नहीं थी। एंड द रेनबो फिश न्यू इट, सो द रेनबो फिश वॉज वेरी प्राउड। So one day there was a silver to नहीं grey, very dull looking fish called Nemo fish. So Nemo fish thought that rainbow has such beautiful colors and such amazing scales on her. मैं उससे मांगती हूँ ना, मेरे को भी एक दो कलर्स और स्केल दे देगी तो मैं भी सुंदर लगने लग जाऊंगी. So Nemo fish went to Rainbow and said, please give me 1 or 2 colors and scales of yours. मैं ग्रे ग्रे लगती हूँ ना देखने में, तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, जो मुझे आते हैं देखने के लिए वो पसंद नहीं करते मुझे. So the Rainbow fish said, why will I give you my scales and my colors? I am the most beautiful and I will remain the most beautiful. Go away from here. तो नेमो को इतना दुख हुआ. नेमो को लगा कि मेरे से इतनी रूडली बात करी है रेनबो ने, और मेरे को एक भी कलर नहीं दिया, एक भी फिश अपना स्केल नहीं दिया. तो वो वहां पे चली गई किनारे में एक पॉन्ड के, और बहुत रोई, बहुत रोई. और उसको देख के सारी बाकी फिश भी आ गई. उन्होंने बोला क्या हो गया, तो नेमो ने सब बात बताई. तो सब फिश ने मिलके फैसला किया कि we are not going to talk to rainbow fish and we will not even play with rainbow fish. तो क्या हुआ कि रेनबो फिश अकेली स्विम करती रहती पॉन्ड में, और ये लोग खेलती रहते सब मिलके. सारी फिश तो एक ग्रुप बन गया था. तो थोड़े दिन के बाद रेनबो फिश ने देखा कि मेरे साथ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने में रहती थी. शी ऑलवेज लव्ड हर कलर्स, शी यूज्ड टू कीप सीइंग हर बॉडी, हर कलर्स, हर ब्यूटी, हर स्केल्स. तो उसको पता ही नहीं चला कि सबने धीरे धीरे उसको अकेला छोड़ दिया और कोई भी उसका फ्रेंड नहीं रहा. तो जब उसे पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई कि मेरे पास तो कोई भी फ्रेंड नहीं है. और उनके पास गई कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग विद मी, आई ऑल्सो वांट टू बी इन योर ग्रुप. सो दे सेड नो, we don't like people who are not having any generosity and kindness. So she started thinking, generosity and kindness, what is this? I have everything, I'm so beautiful. But she couldn't ask them because they were not talking to her. उन्होंने तो बात करनी बंद कर दी थी रेनबो फिश से. तो उसने सोचा कि एक ऑक्टोपस हैं जो थोड़े केव में रहते हैं, और सब उनके पास जाते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम आती है. तो मैं भी जाके पूछती हूँ ये क्या होता है काइंडनेस एंड जनरॉसिटी. तो वो उनके पास गई, और ऑक्टोपस जो है वो स्माइल करने लगे. वो तो ओल्ड और बहुत वाइज ऑक्टोपस थे. उन्होंने बोला, रेनबो, काइंडनेस इज व्हेन यू वांट टू be good to people and you do something for them. That is kindness. And generosity also means that you are having a very large heart. You can give. Whoever asks for something, you should give. So kindness and generosity makes you a better person and more good looking. खाली बाहर से दिखने वाली जो तुम्हारी ये स्केल्स और रेनबो कलर्स है ना, ये इतने सुंदर नहीं लगते हैं. हमेशा काइंडनेस और जनरॉसिटी से ज्यादा सुंदर लगता है इंसान. तो वो थोड़ी पजल हो गई, उसे समझ नहीं आई. तो उसने बोला कि
कैसे बनते हैं काइंड और जेनरोसिटी, कैसे आती है? तो उन्होंने बोला कि कुछ देकर, हमारे पास जो भी होता है जब हम वो देते हैं तो हम काइंड होते हैं और जेनरस होते हैं जब हम उसको खुले मन से देते हैं। तो शी सेड, ओ, तो मेरे पास तो मेरे कलर्स हैं, ये स्केल्स हैं जो कलरफुल हैं, रेनबो कलर्स वाले, तो मुझे ये देना चाहिए क्या? तो ही सेड यस। सो उसने बोला चलो ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ, आपको जो कलर अच्छा लगता है इसमें से, मेरे रेनबो कलर्स में से आप ले लो, एंड मैं भी काइंड और जेनरस बनना चाहती हूँ। सो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको देना चाहिए। जैसे नेमो ने तुमसे पूछा था ना, शी वांटेड सम कलर्स, शी हैड आस्क्ड यू फॉर 1 or 2 कलर्स, सो शी सेड हाउ डू यू नो? He said, I am the wise octopus of this pond. मुझे सब पता होता है, तो तुम्हें नेमो को देना चाहिए था। तो she said, really? So he said, yes, try. If Nemo will take, then you please go. So she went there. वहां पर जाकर वो नेमो के पास गई, तो नेमो छुप गई। नेमो ने सोचा ये फिर से मेरे से रूडली बात करेगी और मेरी इंसल्ट कर देगी, तो नेमो बहुत अंदर चली गई पॉन्ड के और छुप गई। तो रेनबो ने सोचा कि अब मेरे को तो इसे ढूंढना पड़ेगा, मैंने अपने कलर्स देने हैं, ये सोच रही है मैं अभी भी वो पहली वाली रेनबो फिश हूँ जो बहुत ज्यादा रूड थी और बहुत प्राउड थी अपनी ब्यूटी के ऊपर, पर मैं अब ऐसी नहीं, मुझे समझ आ गया व्हाट इज काइंड एंड जेनरस। तो उसके पास पहुंच गई नीचे, और दूसरी फिश भी थी, वो सब खेल रहे थे मिलके और सब बहुत मजे कर रहे थे। तो उसने जाके सबको बोला कि सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत रूडली बात करी ना नेमो से, और मैं सोचती थी मैं कितनी प्रिटी हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, पर ऐसा नहीं होता। मेरे को ऑक्टोपस ने बताया है कि ब्यूटी इज फ्रॉम विद इन, when we are sharing our things with others and when we are being kind to others and not being rude. So everyone started looking at her, तुम्हें समझ आ गई अपनी गलती? तो she said, हाँ, I am sorry, I will give anything that you all ask for that I have, and I want to be like you, I want to be your friend, I don't want to be alone, please don't leave me alone. So all the other fish came to her and said, somebody said give me green color, the other one said give me purple, the other one said I want orange, somebody said white, and she happily gave her colors and scales to all the fish that were in the pond, and she felt so happy. When she gave, she realized that yes, the octopus was right, and now they were a big group of colorful fish, all swimming in the water, playing with each other, enjoying each other's company, and she realized it was so much more fun. अभी तक तो वो अकेली घूम रही होती थी, कभी कोरल रीफ में जाती अकेली देखती रहती, कभी कहीं और देखती तो वेट करती कि शायद कोई फ्रेंड आके बात करे। अब तो सारे ग्रुप में थे, अब दूर दूर से लोग आते थे उस ग्रुप को देखने के लिए, बिकॉज दे वर डांसिंग फिश, दे हैड बिकम द dancing pond. And slowly and gradually many people knew about the beauty of the rainbow fish, so she became even more popular. So this was the story of the rainbow fish. Time to do Nini.